वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। बिल्कुल ही नए एडिशन की बुक है ये। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन तक कर चुके हैं? अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 77 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 78 से करेंगे। तो बिना देरी किए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 78 देख लेना। चलिए क्या दिया है, JCV Limited forfeited 200 share of 10 each issued at premium of 2 per share for non-payment of allotment money of 3 per share including premium. The first and final call of 4 per share has not been made as yet. 50% of forfeited share were issued at 8 per share as fully paid up. Pass necessary general entries for the forfeiture and reissue of share. चलिए क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि 200 शेयर थे, 200 शेयर थे जो 10 पर शेयर से इशू किए गए होंगे, जिसे फॉरफिट कर दिया। ठीक है ना, 200 शेयर को फॉरफिट कर दिया जो 10 पर शेयर के हिसाब से इशू किए गए थे। इसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम था, मतलब 12 था प्राइस, 2 रुपीज़ प्रीमियम था। क्यों करे फॉरफिट? क्योंकि उसने जो अलॉटमेंट मनी है, ठीक है, जो जिसके फॉरफिट किए उसका नाम तो नहीं दिया है, जिस शेयर होल्डर के फॉरफिट किए उसकी जो अलॉटमेंट मनी थी कितनी, 3, इसमें इंक्लूड प्रीमियम था। इंक्लूड प्रीमियम, कितना प्रीमियम इंक्लूड था? ये 2 रुपये वाला। तो मतलब क्या हुआ, 1 अलॉटमेंट का अमाउंट था और 2 प्रीमियम का अमाउंट था। उसने इस अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, इसलिए क्या किया, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो कितने का था? 4 का था, जो अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं किया। इसे कंपनी ने कॉल नहीं किया। तो टोटल एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया होगा उस शेयर होल्डर ने? फाइनल कॉल का 4 है, 1 रुपये अलॉटमेंट का है, टोटल 5। तो एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का जो अमाउंट होगा वो 5 होगा। समझ में आ गया कैसे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो दिया हुआ है कि 4 रुपये है, 3 रुपये अलॉटमेंट का है, लेकिन इसमें क्या है, प्रीमियम इंक्लूड है। तो मतलब अलॉटमेंट का ओरिजिनल अमाउंट कितना हो गया, 1। तो 4 + 1 5 हो गया, बचा हुआ 5, 10 है ना पर शेयर, बचा हुआ 5 क्या है, एप्लीकेशन की मनी है। तो बस इसमें यही एंट्री करनी है कि उसने इस हिसाब से किस तरह से फॉरफिट किए हैं शेयर। तो चलिए सबसे पहली एंट्री, आप ऊपर नाम लिख लीजिएगा, जो भी लिमिटेड है उसका नाम लिख के प्रॉपर जनरल एंट्री बनाकर ही क्वेश्चन करना। सबसे पहले लिखेंगे हम, सिर्फ हमसे फॉरफिट और रीइशू की एंट्री पूछी गई है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बताइए बच्चों, एप्लीकेशन के 5 रुपये और 1 रुपये अलॉटमेंट के, तो टोटल कंपनी ने कितना मांगा, 6 ही कॉल्ड अप किया है। क्यों? क्योंकि ये 4 जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ये अभी तक कॉल्ड अप हुआ ही नहीं है। तो टोटल कॉल्ड अप कितना है, 6 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 200 × 6 कर दूँगी, कितना हुआ, 1200। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अलॉटमेंट का अमाउंट है जो मांगा गया था और उसने दिया नहीं, उसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम का था। तो यहाँ पर मुझे प्रीमियम के अमाउंट को भी लिखना पड़ेगा। हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी कहा था, पढ़ा था, समझा था कि जिस जगह जो अमाउंट मांगा गया है और उसमें यदि प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है तो हमें प्रीमियम को शो करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, 400। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या हुआ, उसने कितना पेमेंट नहीं किया है, उसने प्रीमियम मिलाकर 3 रुपये अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है। तो मुझे यहाँ पर 2 कॉल इन एरियर भी लिख सकते हो या 2 अलॉटमेंट अमाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना लिखना पड़ेगा, 200 × 3। तो यहाँ पर कितना आ गया, 600 आ गया। चूँकि मैंने यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है, इसलिए मुझे अलॉटमेंट में भी सिक्योरिटी के अमाउंट को मिलाकर ही यहाँ लिखना पड़ेगा। तो फिर कंपनी ने क्या किया, शेयर फॉरफिट कर लिए। कितने शेयर फॉरफिट कर लिए, 5 रुपये एप्लीकेशन के। तो 200 × 5 1000,
ठीक है, इस तरह से बना के लिखेंगे ना तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। मतलब एक एक लाइन पढ़ते जाइए, एक लाइन भी मत पढ़िए क्योंकि एक लाइन में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, तो वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस ये हो गई बीइंग शेयर फॉरफिटेड। आप पूरा लिख लीजिएगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का ये अमाउंट था, सब जितना चाहे नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब किस चीज़ की होगी एंट्री? अब होगी एंट्री शेयर को रीइशू करने की, टू शेयर कैपिटल। अब देखते हैं हम क्या लिखा है। शेयर को रीइशू करने सॉरी 50% ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर रीइशू एट 8 पर शेयर। मतलब सिर्फ 200 में से 50%, 200 का 50%, 200 का 50%, मतलब ओनली 100 शेयर री इशू हुए। तो 100 शेयर कितने के हिसाब से? 8 के हिसाब से री इशू हुए। प्राइस कितना था? 10 था। तो यहाँ पर 800 आया, यहाँ पर 1000 आया, और बचा हुआ अमाउंट कहाँ चला गया? शेयर फॉर फीचर में। इसे हमने डिस्काउंट मान लिया। ठीक है, कितना? 200। ये बीइंग शेयर री इशू, इसे भी आप लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, मैंने छोटा सा लिख दिया। ठीक है, नरेशन को। अब लास्ट एंट्री क्या होती है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री तो सेम हर जगह हर क्वेश्चन में एक जैसी है, कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर जो री इशू किए हैं शेयर और जो फॉरफिट किए थे वो दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? फॉरफिटेड मनी इंटू री इशू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर। फिर उसमें से ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसे माइनस करना होगा। तो मैं पूरा लिख नहीं रही, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ। क्या है? फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 1000 इंटू कितना री इशू किया है? 100 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 200। चलिए इसे पूरा कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 300। तो बस यही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। मेरे पास तो लिखा हुआ है तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच issued at premium 2 per share for non-payment of allotment money of 5 per share including premium. The final call of 2 per share was not yet called on these share of the forfeited 800 share were reissued 12 per share fully paid up and remaining share reissue is 11 per share fully paid up। देखो सिंपल वैसा ही है, सब चीज़ें वैसी ही हैं, सिर्फ अंतर है कि यहाँ पर शेयर को 2 बार री इशू किया गया है। पहली बार 800 के लिए किया गया है 12 पर शेयर के हिसाब से, और दूसरी बार 11 पर जो बचा हुआ है। तो कितने फॉरफिट किए थे? 1000 फॉरफिट किए हैं, 800 को 12 पर शेयर के हिसाब से री इशू किया है, और बचे हुए 200 को 11 पर शेयर के हिसाब से री इशू किया है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्या बात बोली गई है? यहाँ पर बोला गया है कि कितने फॉरफिट किए गए हैं? 1000 शेयर। ठीक है, 1000 शेयर 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से इशू किए गए थे। ठीक है, जिसमें क्या था? 2 प्रीमियम का था। ठीक है ना, 2 प्रीमियम का था। उसके बाद अलॉटमेंट मनी कितनी थी? अलॉटमेंट मनी थी 5, जिसमें कितना इंक्लूड था? जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था, मतलब 2 प्रीमियम का। तो टोटल कितना था अलॉटमेंट का अमाउंट? 3। ठीक है ना, अलॉटमेंट पे 3 मांगा गया प्लस 2 प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद फाइनल कॉल जो था, फाइनल कॉल कितना था? फाइनल कॉल 2 रुपये। ठीक है, वो मांगा ही नहीं, मांगा ही नहीं। ये तो मैं रफ में लिखती हूँ, आप वहाँ मत लिखा रहा ऐसे हिंदी में कि मांगा ही नहीं। ठीक है, फाइनल कॉल 2 मांगा ही नहीं। तो टोटल एप्लीकेशन पे कितना इन्होंने दिया था? एप्लीकेशन पे कितना दिया था? 2 फाइनल कॉल का तो मांगा ही नहीं है, और 3 अलॉटमेंट का, मतलब 5 था, और जो पहले का 5 था वो एप्लीकेशन का था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? चलिए क्लियर हो गई, तो अब हम एंट्री करते हैं। सिंपल सी एंट्रीज हैं इसमें। चलिए, शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 1000 का था, तो कॉल्ड अप कितना हुआ, मांगा ही नहीं वाली बात को आगे तो बताया नहीं मैंने, फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, 10 का शेयर था तो कॉल्ड अप ओनली 8 रुपीज़ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉल्ड अप क्या करेंगे, 8 करेंगे, तो 1000 इंटू 8 कितना हुआ 8000। अब इसमें प्रीमियम भी लिखना रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 है, तो 1000 का इंटू 2 2000 हो गया। 2 कॉल इन एरियर, इसे हम शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि शेयर अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया है। कितना नहीं दिया है, 3 प्राइस था, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट लिखेंगे वो पूरा 5 लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया है। तो 1000 इंटू 5 तो ये हो गया 5000। और कितने शेयर फॉरफिट कर लिए, शेयर फॉर फीचर अकाउंट बचे हुए जो 1000 उसने एप्लीकेशन का दिया था पहले, ये वाला, ये इन्होंने फॉरफिट कर लिए 5000। तो ये क्या हो गया एंट्री में, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ये किस चीज़ की एंट्री हो गई, ये पहली एंट्री हो गई। अब री इशू करने की एंट्री होगी, पर यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा 2 एंट्री होगी री इशू करने की, क्योंकि पहले 800 शेयर री इशू किए हैं, फिर बचे हुए 200 शेयर री इशू किए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 800 शेयर की एंट्री करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट 800, जो 800 शेयर इशू किए हैं वो 12 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से किया है, तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि 2 रुपीज़ किस चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, 9600 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो कितना हुआ शेयर कैपिटल में, 800 इंटू कितना 10, 8000, और बचा हुआ 1600, 800 इंटू 2 के हिसाब से प्रीमियम में चला गया, ठीक है। आप नरेशन में लिखिएगा बीइंग शेयर री इशू, और जो पहला वाला जो री इशू का अमाउंट दिया है वो लिख लीजिएगा। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले का क्या है, 200 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर किस हिसाब से री इशू किए हैं, 11 पे, तो ये भी प्रीमियम पे ही किए हैं पर 1 रुपये कम पे किए हैं। तो यहाँ पर 2200 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना हुआ 200 का 10 के हिसाब से 2000, और एक क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो गया, तो ये कितना आ गया 200। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम कैपिटल रिजर्व देख लेंगे। सिंपल, ये जो अमाउंट है फॉर फीचर वाला, ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 5000। पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कैपिटल रिजर्व में हो गया। इजी था क्वेश्चन, बस 2 बार इशू किए हैं वो चीज़ नहीं थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम 2.5 per share, but he was allotted 2500 share on pro rata basis। ये pro rata का क्वेश्चन आ गया है। After having paid 3 per share on application, he did not pay allotment money of 4.5 per share including premium। On his subsequent failure to pay the first call on 2 per share, his share was forfeited। These shares were reissued at the rate of 8 per share credited as fully paid। Pass necessary general entries for forfeited and reissue of share। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रो राटा का क्वेश्चन है। ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हो, थोड़ी सी चीज़ बोली गई है। क्या बोला है कि 5000 शेयर थे जो गौरव ने अप्लाई किए थे
लेकिन उसे अलॉट किए 2500, लेकिन उसने क्या किया, एप्लीकेशन मनी का 5000 के हिसाब से ही पेमेंट किया। उसके बाद क्या किया, उसने जो नेक्स्ट उसको चुकाना था अलॉटमेंट मनी, उस पेमेंट ही नहीं किया। और फिर साथ ही साथ उसने जो फर्स्ट कॉल के 2 रुपये थे उसका भी पेमेंट नहीं किया। तो कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर थे वो फॉरफीट कर लिए। लेकिन जो पहले जो एप्लीकेशन पे उसने जो ज़्यादा पैसा चुकाया है उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बस यही इस क्वेश्चन में करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, पहले एक रफ़ नोट में बता देती हूँ तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले कितने शेयर इशू किए गए थे, 5000 शेयर उसने अप्लाई किया था 5000 शेयर के लिए। तो उस हिसाब से एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, अलॉटमेंट का कितना था और फर्स्ट कॉल का कितना था। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन का अमाउंट था 3, फर्स्ट कॉल का कितना था 4.5, जिसमें 2.5 प्रीमियम का इंक्लूड था। ठीक है, और फर्स्ट कॉल का कितना मांगा था 2। ठीक है, तो टोटल इसमें जो अमाउंट था, ये एप्लीकेशन का 3, इसमें से 4.5 में से 2.5 प्रीमियम का था, मतलब अलॉटमेंट का 2। ठीक है, और फर्स्ट कॉल का 2, 3 और 2 5 6 7, तो कॉल्ड अप कितना था 7। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कॉल्ड अप कितना था 7 था। यहाँ तक मैंने बता दिया, ये एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का एंड जो कॉल्ड अप था वो बता दिया। अब उसने 5000 एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो 5000 का 3 रुपये के हिसाब से है ना, अप्लाई फॉर शेयर एंड डिपॉजिट एप्लीकेशन मनी। ठीक है, कितनी 5000 इंटू 3 15,000। लेकिन ये उसने 5000 का पैसा दे दिया 3 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन का, लेकिन कंपनी ने उसे सिर्फ 2500 शेयर अलॉट किया। अलॉटेड शेयर कितने 2500। अब उस हिसाब से उसे कितना पैसा देना चाहिए था, 2500 इंटू 3 मतलब 7500 ही उसको पैसा देना चाहिए था। लेकिन उसने दे कितना दिया था 15,000। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसने बाद में क्या नहीं चुकाया, उसको हम प्रोराटा को क्लियर कर रहे हैं। तो 15,000 उसने दे दिया, देना चाहिए था 7500। तो एक्सेस उसने कितना दे दिया, एक्सेस उसने दे दिया -7500, मतलब 7500 क्या है, ये एक्सेस अमाउंट दे दिया। अब कहाँ गए, अब अलॉटमेंट पे गए। अब अलॉटमेंट मांगा उससे, अलॉटमेंट कितना मांगा उससे, अलॉटमेंट मांगा उससे 4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितने शेयर का मांगा हमने, ये 2500 शेयर का, क्योंकि उससे 2500 ही अलॉट किए थे, 2500 शेयर का 4.5 उससे मांगा। तो मांग के देखिए कितने का आएगा, 4.5 मांगा तो यहाँ पर आया 11250। ठीक है, इसमें इंक्लूड है प्रीमियम, ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, प्रीमियम इंक्लूड है। अब लेकिन अब वैसे तो उसने दिया ही नहीं, यदि वो दे रहा होता तो वो ये कहता कि मैं ये क्यों दूं, मेरे तो पहले से ही 7500 एक्सेस अमाउंट इंक्लूड है, ये कहता ना वो। लेकिन उसने कहा ही नहीं, क्योंकि उसने पैसा दिया ही नहीं। लेकिन कंपनी ने बिल्कुल ईमानदारी से जो उसका पुराना पैसा रखा हुआ था उससे एडजस्ट करने की कोशिश की अलॉटमेंट की मनी को। अब यहाँ पर कहानी ये है कि ये जो 4.5 है, इसमें जो 2.5 है वो किसके इंक्लूड है, प्रीमियम के इंक्लूड है। तो हमेशा एक ये रूल है कि जो एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट है वो सबसे पहले जो अलॉटमेंट का ओरिजिनल अमाउंट है, कितना ओरिजिनल अमाउंट है, ये 2 रुपये, उससे एडजस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड विथ ओरिजिनल वैल्यू, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड विथ ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है ना। अब ओरिजिनल कितनी है 2, तो 2500 का मैं 2 में इंटू करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 5000। अब मैं क्या करूँगी, ये जो 7500 मेरे पास जो ज़्यादा हैं, ठीक है, ये किसके हैं, ओरिजिनल, और ये क्या है, प्रीमियम। क्या है प्रीमियम, 2500 इंटू 2.5 कितना आएगा, 6250। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल है, और ये क्या है, प्रीमियम है। ठीक है ना, इसी को मैंने तोड़ के यहाँ पे लिख दिया। अब जो 7500 है भी पहले 5000 से एडजस्ट होंगे।
तो 7,500 को जब मैंने 5,000 से एडजस्ट कर दिया तो पूरे के पूरे 5,000 एप्लीकेशन मनी से एडजस्ट हो गए। उसके बाद भी एक्सेस 2,500 रुपये बचे हैं, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे जो 7,500 जो एक्सेस मनी थी, ये लिखी है ना मैंने एक्सेस मनी, ये लिखी एक्सेस मनी है 7,500, वो सबसे पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी 5,000 की उससे एडजस्ट किए, फिर भी 2,500 रुपये भी कंपनी के पास उस शेयर होल्डर के बचे हैं। तो वो कंपनी क्या करेगी, जो प्रीमियम का अमाउंट है 6,250 उससे एडजस्ट करेगी। वो सोचेगी प्रीमियम भी वसूल ही लेते हैं, तो इससे जब एडजस्ट करेगी तो यहाँ पर 2,500 करेंगे माइनस, और जो बचा हुआ है कितना बचेगा 3,750, ये अभी भी कंपनी ड्यू मानेगी। किस पे, जो शेयर होल्डर है उस पे, ठीक है। ये अभी भी कंपनी ड्यू मान रही है कि भैया उस शेयर होल्डर ने अभी तक पैसा नहीं चुकाया है, ठीक है। तो अब हम इसी हिसाब से जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले जनरल एंट्री किस चीज़ की करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या प्राइस है 2,500, कॉल्ड अप कितना है 7, ये लिखा है ना, कॉल्ड अप कितना है 7, तो यहाँ पर 2,500 इंटू 7 17500 आ गया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि उसने प्रीमियम में ही पैसा नहीं चुकाया था, अलॉटमेंट में इंक्लूड था प्रीमियम, तो कितना इंक्लूड था 2.5, ठीक है। पर 2.5 था, हमें लेना था उससे प्रीमियम का 6,250, लेकिन हमने 2,500 हमने एडजस्ट कर लिए। तो अब कितना प्रीमियम लेना है हमें उससे 3,750, तो यही 3,750 यहाँ पर आएगा। समझ में आई बात, हमें उससे कितना लेना था 2,500 का 2.5 के हिसाब से प्रीमियम लेना था, लेकिन हमने जो एक्सेस मनी थी प्रो राटा बेसिस पे, जो एक्सेस मनी थी जिसे पहले हमने ओरिजिनल वैल्यू के साथ एडजस्ट किया, फिर हमने प्रीमियम के साथ एडजस्ट किया, तो 2,500 रुपये तो हम क्या कर चुके हैं, वसूल कर चुके हैं उससे, जो उसका पहले का पैसा पड़ा था। तो अब हमें उससे प्रीमियम का कितना लेना है 3,750, तो यहाँ पर 3,750 आएगा। और यहाँ पर भी जो शेयर अलॉटमेंट है ना, जिसे आप कॉल इन एरियर कह सकते हैं, तो यहाँ पर भी शेयर अलॉटमेंट में यही 3,750 आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो कॉल इन एरियर हो रहा है, क्योंकि कॉल इन एरियर क्या होता, जो ओरिजिनल वैल्यू थी 5,000 वो होता, लेकिन 5,000 को तो हम 7,500 से एडजस्ट कर चुके हैं, फिर भी हमारे पास 2,500 बच गया था, जिसमें से हमने प्रीमियम को एडजस्ट कर लिया, फिर भी हमारे को जो लेना है वो 3,750 लेना है, इसलिए हमने शेयर अलॉटमेंट में भी 3,750 लिखा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं चुकाया है, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना नहीं चुकाया है 2 रुपये के हिसाब से, तो उसको भी भैया लिखेंगे यहाँ पर। आप चाहें तो ऐड करके कॉल इन एरियर में लिख सकते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, शेयर फॉरफिट कर लिए। कितने शेयर फॉरफिट कर लिए, जितना उसने अमाउंट दिया था किस पे 15,000, स्टार्टिंग में उसने 15,000 रुपये अमाउंट दिया था, तो कंपनी ने क्या किया, उसके ये शेयर फॉरफिट कर लिए। अब 15,000 अमाउंट में से ये जो 2,500 हैं जो एक्सेस थे वो कहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं, प्रीमियम के साथ एडजस्ट हो गए हैं। अब जब ये 2,500 जो हैं प्रीमियम के साथ एडजस्ट हो गए हैं, तो इस 2,500 को जब हमने एडजस्ट कर लिया है, तो अब हम इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि वो प्रीमियम अकाउंट में चला गया है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि हमें उससे इतना पैसा लेना है, क्योंकि 2,500 तो हम एडजस्ट कर चुके हैं, 2,500 हम उससे जो अलॉटमेंट में लेना था वो ले चुके हैं। तो अब हम उससे ये नहीं कह सकते यार कि हमें तुमसे 6,250 लेना था, नहीं, क्योंकि हम 2,500 रुपये एडजस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 15,000 है उसमें से 2,500 को माइनस करना पड़ेगा, और 12,500 टोटल शेयर फॉरफीचर में आएगा। क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे री इशू की एंट्री। अब री इशू की क्या एंट्री होगी, वही एंट्री होगी जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ये तो मैंने पहले लिख दिया, लिखना नहीं है, टू शेयर कैपिटल। अब कितने री इशू, कितने प्राइस में री इशू किया है, तो देखिए आप 2,500 शेयर जितने उसके थे फॉरफिट किए थे, मतलब जिसने उसके अलॉट किए थे उतने ही शेयर हमने क्या कर दिए, री इशू कर दिए। तो 2,500 इंटू 8,
तो यहाँ पर 20,000, इसको थोड़ा सा, और उसके बाद होना क्या था प्राइस 2500 इंटू 10, 25,000 और 5,000 का डिस्काउंट है। क्लियर हो गया? मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 5,000 है और यहाँ पर कितने हैं 12,500 हैं। जो शेयर री इशू किया था वही शेयर, जो शेयर फॉरफिट किया था वही शेयर री इशू कर दिया है। तो यहाँ पर हमें पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, यदि लगाओगे भी तो भी ऊपर से नीचे का कट ही जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉरफिटेड अमाउंट है 12,500, उसमें से 5,000 को डायरेक्ट माइनस कर देना है, तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा 7,500। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसी के जैसा जो नई एडिशन की बुक है ना, उसमें इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे आप करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। आज ये 3 ही क्वेश्चन कराऊंगी, अगले वीडियो में इसी के जैसा है वो क्वेश्चन। आप कोशिश करिएगा कि यदि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स हैं आपके साथ के, उनके साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू।